इस वीडियो में हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पॉइंटर में नहीं समझ में आती हैं, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें धीरे धीरे। तो अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि हम जब कोई वेरिएबल को स्टोर करवाते हैं या वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो वो कैसे डिफ़ाइन होता है वो हम देखते हैं इसमें। तो जैसे कि हमने इंट एक्स टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने पांच वैल्यू हमने डिफ़ाइन कर दी इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, एक्स नाम का ये हमने वेरिएबल लिया जिसके 5 वैल्यू रखी हैं और जिसका एड्रेस है 2048। अब ये एड्रेस हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये कंपाइलर डिसाइड करता है कि किस एड्रेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक हो गया एक्स, ठीक है। ये कंटेंट हो गया, कंटेंट ऑफ मेमोरी ब्लॉक हो गया, 5 कंटेंट ऑफ मेमोरी ब्लॉक हो गई। ये एड्रेस ऑफ मेरी मेमोरी ब्लॉक हो गया 2048, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि ये कहाँ स्टोर हुआ, ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ स्टोर हुआ। तो मेन इंट एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है। प्रिंट एफ की मदद से हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहिए तो ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, कहाँ स्टोर हुआ है, इसका एड्रेस बताओ। तो एड्रेस बताने के लिए हम प्रिंट एफ ये एड्रेस एक्स लिखेंगे। एड्रेस मतलब आप जानते हैं कि एड्रेस ऑपरेटर होता है जो कि जनरली हम स्कैन एफ में यूज़ करते हैं एड्रेस, उस एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करने के लिए। लेकिन अब की बार हम क्या करवा रहे हैं, अब की बार हम प्रिंट करवा रहे हैं वो एड्रेस, कि वो एड्रेस हमें बताइए कहाँ है वो एड्रेस। तो जो भी एक्स का एड्रेस होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा कंपाइलर। ये प्रोग्राम आप अपने कंपाइलर में चला करके देख सकते हैं, बहुत सही से चलेगा, ठीक है। 5 और 2 हमने एक एग्जाम ऐसे ही रैंडम हमने एड्रेस ले लिया 2048, ठीक है। ये हमने रैंडम लिया है, आप जो भी अगर आप बना करके देखेंगे तो आपको जहाँ वो डेटा रखा हुआ है वो ही एड्रेस शो करेगा, ठीक है। अब ये जो एस नाम का सिंबल बनाया हुआ है ये ऑपरेटर होता है जो कि हमें वेरिएबल का एड्रेस देता है, ठीक है। इसको हम रिफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। एक स्टार ऑपरेटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। हम टेक्निकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये स्टार इनडायरेक्शन ऑपरेटर हमें वेरिएबल रिटर्न करके देता है। जैसे कि अगर हम किसी वेरिएबल के सामने अगर हम स्टार लगा देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करवा करके दे देता है। तो ये हम आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये प्रोग्राम देखते हैं कि ये स्टार वाली कैसे ये काम करके देता है, ठीक है। अब जैसे मेन प्रोग्राम में हमने x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। हमने प्रिंट करवाया x को तो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हमने उसके एड्रेस को प्रिंट करवाया, ठीक है, 2048, ठीक है। फिर हमने स्टार लगा करके उस एड्रेस को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो स्टार का क्या मतलब हो गया कि जिस एड्रेस को आप प्रिंट करवा रहे हो उसकी वैल्यू दे दो। मतलब जिस एड्रेस को आप प्रिंट करवा रहे हो उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ये स्टार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ये कैसे काम करता है। एक क्वेश्चन है जैसे इंट एक्स 5 लिखा हुआ है और एड्रेस एक्स में हम 7 उसमें हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हमने लिया एक्स में हमने 5 ले लिया, मतलब एक एक्स नाम का ब्लॉक बना जिसमें 5 वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम कह रहे हैं कि उस एक्स के एड्रेस में 7 स्टोर कर दो, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हम एड्रेस डिफाइन हम नहीं करते हैं, ये कंपाइलर खुद डिसाइड करता है कि एड्रेस कौन सा है। तो हम इससे ये बोलना चाह रहे हैं कि उसके एड्रेस में 7 स्टोर कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन नॉट स्टोर एनीथिंग इन एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। एड्रेस ऑफ एक्स इज़ नॉट ए वेरिएबल, मतलब एड्रेस ऑफ एक्स ये वेरिएबल नहीं है जो कि आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, मतलब। तो हम इसको कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ये पहले से डिफाइन है, ये कंपाइलर डिफाइन करेगा, ये आप नहीं डिफाइन कर सकते। देन एक और क्वेश्चन है वो, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 5 स्टोर करवा रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एक्स, उसको हम जे में कॉपी कर रहे हैं। मतलब एक्स का जो एड्रेस है
वो उसको हम जे में कॉपी कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल में हम कॉपी कर रहे हैं। तो हम ये भी नहीं कर सकते, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हम किसी दूसरे वेरिएबल में रख रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई किसी का एड्रेस रख है और फिर आप किसी दूसरे का एड्रेस हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। नहीं, वेरिएबल में हम किसी दूसरे का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम, ये कंपाइलर खुद करता है, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि हम देखने वाले हैं इसमें, जैसे कि इंट स्टार जे कॉमा एक्स में हमने 5 डाल दिया। तो स्टार जे का क्या मतलब है ये हम देखते हैं। तो जैसे एड्रेस ऑफ एक्स है, मतलब जो 5 का एड्रेस है, जहाँ 5 रखा हुआ है, उस एड्रेस को जे में स्टोर कर दो। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं, इसको ही हम पॉइंटर बोलते हैं। मतलब किसी भी एड्रेस को एज अ वेरिएबल लेना पॉइंटर का काम होता है। ठीक है, तो एक्स का जो भी एड्रेस है उसको जे में कॉपी कर दो, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, जो कि मैंने फिगर में समझाया हुआ है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पॉइंटर हमें ये इजाज़त देता है। ठीक है, अब जे में जो एड्रेस स्टोर हुआ है, तो जे का भी कोई एड्रेस होगा, मतलब जे में जो वैल्यू आई है वो तो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हुआ है, लेकिन जहाँ जे रखा हुआ है उसका तो एड्रेस होगा ही होगा। तो उसका एड्रेस है 3000 मान लीजिए। तो ये ऐसे काम करता है। तो इसमें जे कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, अब हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि इंट ए और स्टार जे। तो मतलब इंट टाइप का एक हमने ए वेरिएबल बनाया और इंट टाइप का ही हमने एक पॉइंटर बनाया स्टार लगा करके। स्टार लगा करके कोई भी वेरिएबल लिखना वो पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, अब हमने एक दूसरी लाइन में कैर सी लिखा और फिर स्टार आर लिखा। तो इसका क्या मतलब है कि कैर टाइप का एक तो हमने वेरिएबल बनाया और कैर टाइप का एक हमने पॉइंटर बनाया। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब पॉइंटर वेरिएबल जिस टाइप का होता है उसी टाइप की वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब पॉइंटर अगर हमने इंट टाइप का बनाया है तो वो इंट टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करेगा, इंट टाइप के एड्रेस को ही स्टोर करेगा। अगर हमने कैर टाइप का पॉइंटर बनाया है तो वो कैर टाइप के एड्रेस की वैल्यू को ही स्टोर करेगा, जो कि मैंने फिगर में दिखा रखा है। अब एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं कि पॉइंटर कैसे काम करता है। तो मैंने मेन से स्टार्ट किया, इंट ए बी नाम का वेरिएबल ले लिया, फिर हमने इंट टाइप का ही हमने 2 पॉइंटर ले लिए पी और क्यू। ठीक है, अब हम जो ए की वैल्यू का जो एड्रेस है वो हमने पी में स्टोर करवा दिया और बी की वैल्यू का जो एड्रेस है वो हमने क्यू में स्टोर करवा दिया। ठीक है, मान लीजिए ए और बी की वैल्यू 4 और 5 है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू 4 और 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पॉइंटर ऑपरेटर लगा करके या इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा करके हम ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ, फिर इसके बाद परसेंटेज डी कॉमा स्टार पी जैसे ही करेंगे तो वो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि पी में तो एड्रेस रखा हुआ है ना, कि हमारा जो हमने किसके एड्रेस को स्टोर करके रखा, हाँ ए के एड्रेस को स्टोर करके रखा है। तो स्टार लगाते ही वो ए को प्रिंट कर देगा, ए मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब पॉइंटर अर्थमेटिक देखते हैं कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, कि अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये हम देखते हैं। पॉइंटर को ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, तो एक प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं या एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं पॉइंटर में। अब जैसे कि मैंने एक इंट टाइप के 2 वेरिएबल लिए हैं और इंट टाइप का 2 पॉइंटर लिया है। अब हमने ए वेरिएबल के एड्रेस को पी में स्टोर करवा लिया और बी वेरिएबल के एड्रेस को हमने क्यू में स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब हम पी और क्यू को ऐड करना चाहते हैं, मतलब पी में जो एड्रेस रखा हुआ है और क्यू में एड्रेस रखा हुआ है वो दोनों को ऐड करना चाहते हैं। ये हम नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर पी में जो एड्रेस रखा हुआ है उसको हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी अलाउड नहीं है।
ठीक है। फिर P को हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जो P में एड्रेस रखा हुआ है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी गलत है, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है। अब हम P में एक ऐड करना चाहते हैं, हाँ ये कर सकते हैं आप। अब एक ऐड करने का क्या मतलब होता है P में? तो मतलब P में मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रखा है, जैसे मैंने दिखाया है 2048 एड्रेस आपने स्टोर कर रखा है किसी वेरिएबल का। तो P का भी कोई एड्रेस होगा कि हाँ P का एड्रेस 3000 है मान लीजिए, तो P+1 करना मतलब उसके अगले ब्लॉक को स्टोर करना, उसके अगले ब्लॉक को पॉइंट करना। P1 का क्या मतलब है कि उसके अगले ब्लॉक को स्टोर करना, अगले ब्लॉक को पॉइंट करने लग जाना। मतलब 3002, तो P+1 का मतलब हो जाएगा 3002। P की वैल्यू क्या हो गई? 3002 हो गई, +1 का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये अलाउड है। P+4 ये अलाउड है। तो P+4 का क्या मतलब हो जाएगा? जहाँ P रखा हुआ है उसमें 4 ऐड कर दो, मतलब 4 ब्लॉक ऐड कर दो। ठीक है, तो 4 ब्लॉक ऐड होगा, जहाँ से P स्टोर है, जहाँ P उसके 4 ब्लॉक और ऐड कर दो। तो 4 ब्लॉक कैसे काउंट करता है वो? क्योंकि इंटीजर आप जानते हैं दो बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो उसके चौथा ब्लॉक कौन सा होगा? मान लीजिए पहला ब्लॉक 3000 है, तो चौथा ब्लॉक 2468 ऐसे होगा। तो ठीक है, तो चौथा ब्लॉक कौन सा है? हमारा एड्रेस 3010 है, तो चौथा ब्लॉक में जा करके वो पॉइंट करने लग जाएगा उस चीज़ को। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, P-1 अलाउ है, P-1 आप कर सकते हैं। तो P-1 में मान लीजिए जो भी आपका ब्लॉक है उसमें 1 माइनस करना है, तो मान लीजिए 3000 है, 3000 में हम 1 माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 बाइट माइनस कर रहे हैं, तो उसका जो आगे वाला एड्रेस होगा उसमें जाकर ये पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो P1 कर सकते हैं, P2 कर सकते हैं, P3 कर सकते हैं, P4 कर सकते हैं, P5 कर, P10 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम एड्रेस को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, एड्रेस